एक बार की बात है, एक गांव में एक बहुत ही आलसी व्यक्ति रहता था। वह बिना मेहनत किए ही भोजन प्राप्त करने की कोशिश करता रहता था। एक सुबह ग्रामीण इलाकों में घूमते हुए उसने खाने के लिए कुछ सेब चुराने का फैसला किया। जैसे ही उसने सेब तोड़ने की कोशिश की, एक किसान ने उसे देख लिया और उसके पास आने लगा। आलसी आदमी डर गया और छिपने के लिए पास के जंगल में भाग गया। जंगल से गुजरते हुए उसने केवल 2 पैरों वाला एक बूढ़ा भेड़िया देखा। आदमी हैरान था कि भेड़िया केवल 2 पैरों के साथ कैसे जीवित है। भेड़िया न तो भाग सकता था और न ही खुद को खिला सकता था और अन्य जानवरों से खतरा था, पर वह खुशी खुशी इधर उधर रेंग रहा था। अचानक उसने देखा कि एक शेर मुंह में मांस का टुकड़ा लिए भेड़िए की तरफ आ रहा है। आलसी आदमी अपने आप को बचाने के लिए पेड़ पर चढ़ गया, लेकिन भेड़िया रुक गया क्योंकि वह भाग नहीं सका। परंतु उस मनुष्य की दृष्टि डंठलों पर पड़ी जब उसने देखा कि सिंह भेड़िए के खाने के लिथे मांस का टुकड़ा छोड़ गया है। आलसी आदमी भगवान की लीला देखकर खुश हो गया। वह सोचने लगा कि ईश्वर के पास हमेशा उसकी रचनाओं की देखभाल के लिए एक योजना होती है। तब उसे विश्वास हुआ कि ईश्वर ने उसके लिए भी कुछ योजना बनाई होगी। इसलिए वह बैठने के लिए कोई जगह खोजने और किसी को उसे खिलाने के लिए इंतजार करने के लिए निकल गया। उसने इंतजार किया और इंतजार किया। उसने 2 दिन तक बिना भोजन के वहां प्रतीक्षा की। अंत में वह भूख को सहन नहीं कर सका और चला गया। रास्ते में उसकी भेंट एक वृद्ध साधु से हुई। उसने ऋषि को सब कुछ बताया और पूछा कि बुद्धिमान, भगवान ने अपंग भेड़िए पर दया की, लेकिन उसने मुझ पर दया क्यों नहीं की? बूढ़े साधु ने उत्तर दिया, यह सच है कि भगवान के पास सभी के लिए एक योजना है। जाहिर है कि आप उनकी योजना का हिस्सा हैं, लेकिन बेटे, तुमने उसके संकेतों को गलत तरीके से लिया। वह नहीं चाहता था कि तुम भेड़िए की तरह बनो, वह चाहता था कि तुम सिंह के समान बनो। जीवन में कभी कभी हम अपने लिए ईश्वर के संकेतों को पढ़ने से चूक जाते हैं और उन्हें गलत तरीके से ले लेते हैं। लेकिन निराश न हो सकता है कि अपने अब तक के जीवन के बारे में सोचें हैं और इस बारे में सोचें कि आपने अपने जीवन में भगवान के किन संकेतों को गलत तरीके से पढ़ा है। मुझे उम्मीद है कि यह कहानी अधिक खुश और अधिक सफल पथ पर एक प्रकाश का संकेत दे सकती है, जिसे आप जीवन में उतार सकते हैं। देखने के लिए धन्यवाद और धन्य रहें।